बैंकर भाइयों, 31/8 को मीटिंग हुई IBA UFBU की। 30/8 को UFBU कंस्टिट्यूएंट्स की अपनी मीटिंग हुई 6:30 बजे शाम के। बहुत प्यारा रंगीन वो समा रखा गया। उसके बाद फिर IBA UFBU की 31 अगस्त को मीटिंग हुई, जिसका सर्कुलर UFBU ने अभी तक नहीं निकाला है। मेरे पास जो लेटर है वो AIBEA का CH वेंकटाचलन के साइन है। AIBA इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ UFBU। उसके कन्वीनर ने किसी ने UFBU के लेटर पैड पर अभी तक नहीं निकला है। 5:30-6 बजे ये आया है लेटर, तो ये बहुत ढीला काम है, बहुत लेजीनेस दिखाई है। इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ नहीं हुआ है, बिग ज़ीरो रिज़ल्ट। और वही बात उन्होंने अपने लेटर में शर्माते शर्माते, घुमाते फिराते, छुपाते छुपाते लिख दी है। मीठी गोली IB ने दे दी और मीठी गोली ये लेकर आ गए हैं। और मीठी गोली हमारे को देने में इनके 48 घंटे से ज़्यादा समय लग गए। 31/8 को मीटिंग 2 बजे ख़त्म हुई है, तो आप 1 सितंबर को शाम के 5 बजे के बाद लेटर निकाल रहे हो। क्या टाइपिस्ट छुट्टी पर था? क्या टाइप की मशीन ख़राब थी? कि कंप्यूटर ख़राब था? क्या था उसमें? लेटर में क्यों नहीं लिखा? भी क्यों नहीं आप इतने देर लेटर डाल सके? सारे वेट कर रहे हैं बैंकर्स। तभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कल डाला है कि मेरे को कल के रात के 11 बजे तक कुछ भी नहीं मिला है। तो आज मेरी तरफ से भी थोड़ी लेट है, 2 घंटे वीडियो मेरी तरफ से भी लेट है। तो पर आपका लेटर इतना लेट है, जो कल रात को, परसों रात को 31/8 को शाम को हम वेट कर रहे थे, वो 1 सितंबर शाम को हुआ है। तो बहुत दुख की बात है। बाकी रही बात, मैं उसको बताता हूँ आपको। पहले भी कुछ यूट्यूबर ने वीडियो डाली है, सोशल मीडिया पर भी आया है। 2 पॉइंट्स जो उन्होंने करे हैं, बड़ी बहादुरी दिखाई है कि 1 नवंबर 2022 से ही एग्रीमेंट लागू होगा। कितनी बच्चों वाली बात है। स्कूल के बच्चे नेगोशिएशन करने गए थे मेन कमेटी के साथ। 1 नवंबर 22 से ही ड्यू है और 1 नवंबर 22 से ही होगा। 1 नवंबर 22 से ही होना चाहिए। पहले भी 1 नवंबर से ही होता आ रहा है। दिस इज नथिंग न्यू। ये क्या न्यूज़ है? बड़े बड़े लीडर लिख के दे रहे हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। ये कैसे क्यों करते हो? 1 नवंबर 2022। दूसरा है DA मर्जर की बात हमने कर ली है। 8088 पॉइंट्स। देखिए, स्पेशल अलाउंस से भी ज़्यादा चालाकी अब खेली जा रही है भाइयों। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेटर हाथ में उठाओ और इसकी कैलकुलेशन करके देखो। 8088 जो 1 नवंबर 2021 को हमारा DA के पॉइंट्स थे, 8088 2021 का उन्होंने DA मर्ज करने जा रहे हैं, जिसके साथ बेसिक पे में 1% से नीचे की इंक्रीज़ होगी। अगर आप करते हो 1 नवंबर 2022 का, तो वो बनता है 8523 पॉइंट्स, 8523 पॉइंट बनते हैं। कैलकुलेटर उठा लो, देखो चार्ट, देखो DA का। अब ये करो कि इसको मिलाएंगे तो 8.24 बेसिक पे बढ़ जाती है। मैं तो कहता हूँ आज की डेट 31/8/2023 का DA मर्जर करते। 31/8/23 तक DA का एग्रीमेंट वेज रिवीजन नहीं हो रही है। जो डेडलाइन है 1 दिसंबर 2023 फ्रांस मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन है, उसको लेके 30 नवंबर 2023 का डाटा लेके DA मर्ज कर देते। ये एग्री कर लेते कि 30 नवंबर को जो होगा DA उसको मर्ज कर दिया जाएगा एग्रीमेंट में। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, बात वही की वही खड़ी है। 1 नवंबर 22 से होगा, ये DA मर्ज। आगे क्या उन्होंने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जरा 2 लेटर। देखिए इनका लेटर भी हालत क्या है कि 72 घंटे तो निकालने में लगा देते हैं, उसमें होता ही कुछ नहीं है। 1 नवंबर 2023 की डेट डाल के आज निकाला है। 31/8 की तो डेट ही नहीं है इनके ऊपर। UFBU सर्कुलर, ये क्या बहादुरी है। 2023-47 जो लेटर है 7/8/2023 का ग्राउंड नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग विद द हाई कमेटी टू दैट, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, क्या इशू करा इन्होंने डिस्कस करा है। देखो बहुत शर्म आती है वैसे बताते हुए, मुझे वीडियो बनाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। ये वही बच्चों वाली बातें हैं। द प्रपोज्ड वेज रिवीजन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2022। बहुत बड़ी बहादुरी है। प्रपोज सेटलमेंट वुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर अप टू, क्या बहादुरी है। देखो 5 साल का ही एग्रीमेंट होता है। पहले 3 साल का एग्रीमेंट था, फिर 4 का हुआ है, फिर अब 5 का हो गया। तो ये क्या कर रहे हो? 5 साल का ही होना चाहिए। रिवाइज्ड पे स्केल वुड बी वर्कड आउट बाय द मर्जिंग DA अप टू 8088 पॉइंट्स। क्या फिर तो वेज रिवीजन एक्चुअली तो है ही नहीं है। ये तो आपकी पे एक्चुअली रिड्यूस हो रही है।
देखिए इसको रुपी टर्म में लीजिए। 2017 में डॉलर की क्या कीमत थी? US डॉलर मेरे ख्याल में 42 रुपीज़ था, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मैं रफली बता रहा हूँ। तो आज जो है डॉलर 82.84 हैं, 82 रुपीज़ से ऊपर है। तो आप ये सोचिए कि अगर मैंने अपने बच्चे को 1 नवंबर 2017 को पैसे भेजने थे $1,00,000, तो मुझे 42 लाख रुपया खर्च करना पड़ता था। आज मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, तो मुझे $1,00,000 भेजने तो 82 लाख रुपये भेजना पड़ेगा। 40 लाख रुपया, वो 40 लाख कौन देगा? वो 40 लाख कहाँ से कवर होगा? रुपी टर्म में इसको देखा जाए तो दिस इज़ ए डाउनवर्ड रिवीजन। अगर 8.088 आप मर्ज करते हो तो आप गए। दिस इज़ ए फॉल्स वेज रिवीजन, फेक वेज रिवीजन, फेस सेविंग वेज रिवीजन। तो क्या ऐसा लोड फैक्टर कितना डालोगे इसके ऊपर? कितने अलाउंसेस बढ़ा लोगे? आपको डीए मर्ज करना चाहिए 8524 पॉइंट, बल्कि 31.8 का डीए मर्ज करो, जो कल 75 स्लैब्स आए हैं वो मर्ज करके देखो। चेंज ऑफ डीए स्कीम, ये भी कोई बहादुरी नहीं है। 1960 से 100 करते हैं, उसको जब 2 बार देनी पड़ती है, 2 बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2016 का बेस माना जाएगा तो नहीं होगा। स्पेशल अलाउंस है टू अवर डिमांड फॉर रीपेइंग द स्पेशल अलाउंस इनटू रेगुलर पे स्केल, IBA इन्फॉर्म दैट द इशू इज सबजुडाइज। देखिए कितनी बहादुरी है, इनको ये पता है कोर्ट में केस कर चल रहा है स्पेशल अलाउंस के, इसलिए उन्होंने सीधा बहाना मारा, मैटर इज सबजुडाइज। सबजुडाइज है तो आप उसके ऊपर डिस्कशन तो कर सकते हो कि हम नेक्स्ट वेज रिवीजन में स्पेशल अलाउंस नहीं रखेंगे, इतनी एग्रीमेंट तो हो सकता है। तो फिर तो सारे ही पेंशन केस भी वही चल रहा है। मैंडेट के बारे में बात करी है, टू अवर क्वेरी रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ मैंडेट रिसीव्ड, वो कहते हैं स्केल 8 तक मैंडेट नहीं आई है और कुछ बैंकों ने नहीं दी है। इट इज़ लर्न द बैंक्स लाइक फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर व्यासा बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, CSB बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड फॉरेन बैंक्स अदर देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैव नॉट येट गिवन देयर मैंडेट। तो भाई 5 साल आप क्या करते रहे? अगर मैंडेट ही ले लेते 5 साल में तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती। उसके बाद देखिए क्या क्या डिस्कशन हुई है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में बैंकिंग पर वीक है, तो उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर, और वो नहीं मान रहे। फिर वही की वही बात है, अंडर सीरियस कंसीडरेशन। देखो सीरियस होने के बाद ये हाल है, जब नॉन सीरियस होगा फिर क्या हाल होगा? इससे अच्छा तो आप नॉन सीरियस हो जाओ, सीरियस क्यों होते हो? द इश्यूज अंडर सीरियस कंसिडरेशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कभी कहेंगे कि इसको 5 डे बैंकिंग कर दो? नहीं हो सकती। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही ऑर्डर करे, कुछ करे तो हो जाए, अदरवाइज डिस्कशन में तो यही रहेगा हमेशा ही। 5 साल पहले भी यही था, 30 साल पहले भी यही था। तो 5 डे बैंकिंग नहीं हो सकती। अपडेशन ऑफ पेंशन, वी आल्सो टुक अप द सेम अपडेशन ऑफ पेंशन पर पास्ट रिटायर एंड आल्सो सर्टन इम्प्रूवमेंट इन द पेंशन स्कीम। ये देखो सर्टन इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, पेंशन डिवीज़न की, पेंशन अपडेशन की, RBI पैटर्न, RBI पेंशन अपडेशन या नॉर्मल पेंशन अपडेशन नहीं मांग रहे। इम्प्रूवमेंट तो एक चाइल्डिश वर्ड है, चाइल्डिश वर्ड है ये, तो इम्प्रूवमेंट कर दो। इम्प्रूवमेंट तो ऐसे 1000 रुपये अलाउंस बढ़ा देगा, कुछ और कर देगा तो क्या करोगे? लो जी इम्प्रूवमेंट हमने कर दी है। पेंशन अपडेशन और चीज़ है, इम्प्रूवमेंट और चीज़ है, तो इसको क्यों नहीं समझते लोग? देखिए मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ क्या था इसमें। ये देखिए डीए कितना था हमारा, किस किस 7th बेसिक पे में हमारा 1684 पॉइंट डीए मर्ज हुआ था। 8th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 2288 पॉइंट मर्ज हुआ था। 9th BPS में 2836 पॉइंट मर्ज हुआ था। 10th BPS में 4440 हुआ था। 11th BPS का तो सभी को याद है, सभी को अच्छी तरह याद है, 6352 पॉइंट्स है। तो अब जो है जो हमारा स्लैब था 0.07 बनता था, अब इस बार जो स्लैब होगा वो उससे नीचे जाएगा, 0.05 से नीचे बनेगा। वो नीचे बनाने का प्रोजेक्ट रखा हुआ है। आज की मर्जर से, डीए मर्जर से ये हमारे को पता चल जाता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है भाइयों। कुछ इसको आस मत लगा के बैठो कि हमारे को अच्छी वेज रिवीजन मिल जाएगी। ये फेक वेज रिवीजन है, फेस सेविंग वेज रिवीजन होने जा रही है। 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है 8088, ये पहला स्टेप जो उन्होंने लिया है, इसी में गड़बड़ है, इसी पॉइंट में ही गड़बड़, पहला स्टेट में ही गड़बड़ हो गई है। तो उसके बाद आपको इंक्रीज़ करने के लिए फिर किसी तरह का स्पेशल अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। FPP को बढ़ा देंगे,
जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एक दे देंगे, तो इस घुमा फिरा के ये फिर वहीं की वहीं 10% 5% इतनी सी इंक्रीज़ होने का चांस है। पहला स्टेप यूएफबीयू ने गलत कर दिया है। 8524 पॉइंट मर्ज होने चाहिए। 352 जो पॉइंट मर्ज किए थे वो भी गलत थे, पहले भी गलती हुई है। स्पेशल अलाउंस की भी मिस्टेक हुई है। 5 डे वीक और पेंशन अपडेशन, दो चीज़ें तो आप छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये तो अगर ऑर्डिनेंस हो जाए या फाइनेंस मिनिस्टर ही धक्काशाही को कर जाए तो हो सकता है, अदरवाइज़ यूएफबीयू यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। पेंशन अपडेशन की बात तो बार बार वो कहते हैं कि जो भी सब जुडाइस है, पेंशन अपडेशन का केस को सब जुडाइस क्यों नहीं कहा? जो स्पेशल अलाउंस को सब जुडाइस कहते हो तो इसको क्यों नहीं कहते? ये भी कोर्ट केस चल रहा है पेंशन के बारे में। MC सिंगला का केस पेंशन के बारे में है, तो क्यों नहीं इसको सब जुडाइस कहते? कभी कहते हैं एक्चुअली अपॉइंट करना है, कभी कहते हैं फंड की शॉर्टेज है, कभी कहते हैं गवर्नमेंट से क्लीनेंस लेनी पड़ेगी, कभी कहते हैं जे सब जुडाइस है, कभी कहते हैं जे इसके ऊपर एक्टिव कंसिडरेशन चल रही है। तो सारा कुछ ऐसा है, तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा है भाइयों। इसका क्या रिजल्ट होगा? अगली मीटिंग के बारे में उन्होंने लिखा मिडल ऑफ सितंबर। तो मिडल ऑफ सितंबर जब है तो मिडल 15 होता है, 12 13 14 15, किसको मिडल कहते हो? तो मिडल 15 सितंबर डेट फिक्स कर देते, 15 सितंबर को आ रहे हैं, 14 सितंबर रख लेते, 16 सितंबर रख लेते। ये कहना एक जुमलेबाजी, मिडल ऑफ सितंबर, एंड ऑफ नवंबर, 1 दिसंबर, ये सब जुमलेबाजी बचपन है। ये बच्चापन दिखा रहे हो, कच्ची गोली खेल रहे हो। मीठी गोली दे के यूएफबीयू को बाहर निकाल दिया। जो 10 लाख बैंकर बैठा आपकी मीटिंग की वेट कर रहे हैं, उनके हाथ में क्या आया? मैं उनको क्या मैसेज दूं? अरोड़ा सॉल्यूशन के पास क्या चारा है? क्या करें? हम किस बात पर वीडियो बनाएं? झूठी वीडियो बना के डाल दें ऐसे ही कि 40% इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है सैलरी आपकी, ऐसे ही कर दें? 48 घंटे आपको लेटर निकालने में लग जाते हैं। थोड़ा सोच विचार करो। कल को आपने पेंशन अपडेशन की बात क्यों नहीं? कल को आपने रिटायर होना है, आप रिटायर आते तो रिटायरी बीच में बैठे हुए हैं। थोड़ा सोचो। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आज शेयर करनी थी। मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो डालने के लिए, सभी दोस्तों से बता दूं मैं। तो इस वीडियो को आगे शेयर करो ताकि सभी के पास मैसेज पहुंच जाए। सब्सक्राइब करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों मित्रों से, फैमिली मेम्बर से इसको सब्सक्राइब कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।